पंजाब और दिल्ली के क्षेत्र में सबसे ज्यादा बाबर को रुचि था और पहले इसी पर आक्रमण अपना करना शुरू किया। बाबर को भारत में पड़ाव जमाने में सबसे बड़ी बाधा क्या थी? तो देश में स्थापित लोधी शासन और उसकी सेना जो थी, क्योंकि लोधी साम्राज्य अभी भी शक्तिशाली था, ऐसा नहीं कि वो कमजोर था। देखिए अकरहर हुए करता है जिसके पास क्या होता है, कुछ पावर होता है ना, तो इसके पास पावर था, किसी को कोई वैल्यू नहीं लगाता था, है ना, सब तरसदा। राजनीतिक रूप से बेचारा गड़बड़ा गया, आर्थिक रूप से मजबूत होते हुए आर्थिक रूप से मजबूत है, राजनीतिक चपट में आ जाइएगा तब तो बढ़िया बढ़िया का हालत खराब हो जाता है ना। जय साथियों, तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो आइए मेरे भाई, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग डिटेल जाने बाबर के बारे में। ठीक ना, भारत पर आक्रमण से पहले बाबर के जिंदगी में क्या क्या चला है ना, उससे रिलेटेड आज क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक ना, वन लाइनर क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, है ना, ज्यादा देर का वीडियो नहीं रहेगा। ओके, देखिए प्रथम क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है कि बाबर का जन्म कब और कहां हुआ था। ठीक है, तो मेरे भाई बाबर का जन्म जो हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगन्ना, जो वर्तमान में यह जगह उज्बेकिस्तान में है, वर्तमान में यह जगह जो है वो उज्बेकिस्तान में है ना, जहां पे बाबर का 14 फरवरी 1483 ईस्वी को जन्म हुआ। ठीक, बाबर जो था ना, ये तैमूर वंश का राजकुमार था। ठीक है, बाबर का पूरा नाम क्या था? तो बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। जहीरुद्दीन इनका उपाधि था, जिसका अर्थ होता है जहीरुद्दीन नहीं, बाबर, बाबर उपाधि है। ठीक है, क्या है ये? बाबर जो है, बाबर जो है ये उपाधि है मेरे भाई। ठीक ना, इसका अर्थ होता है बाघ। बाबर का उपाधि जो है इसका अर्थ होता है बाघ। ठीक है, बाबर किस वंश का शासक था? तो ये तैमूर वंश का शासक, अर्थात उनका पूर्वज ये अपना मानते थे इन्हीं को तैमूर के। ठीक ना, बाबर के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम जो था वो था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा इनके पिताजी का नाम था। ठीक है, उमर शेख मिर्जा, जो फरगन्ना के शासक थे इनके पापा। ठीक है, पापा के बाद ये क्या किए कि 11 साल की अवस्था में, कहीं कहीं 12 भी मिलता है, ठीक ना, गद्दी पर बैठे 12 वर्ष की आयु में 1494 में पिता की मृत्यु के बाद बाबर ने पहली बार समरकंद पर अधिकार कब किया था? देखिए यह व्यक्ति जीतता था, लेकिन शाहबानी जो था ना, ये व्यक्ति को बार बार भगा देता था समरकंद से। ठीक ना, 1497 ईस्वी में ये कहा हुए थे कि वीरता और रणनीति से क्या किए थे कि ये विजय प्राप्त किए थे। ठीक ना, लेकिन वो सब ज्यादा चल नहीं पाया, है ना। बाबर समरकंद को अधिक समय तक क्यों नहीं रख पाया? इसलिए नहीं रख पाया कि जो उज्बेक था शासक मोहम्मद शैबानी खान, ये आक्रमण ऐसा करता था कि ये व्यक्ति मतलब परास्त हो जाते थे। ठीक ना, क्योंकि इसके शक्ति अधिक थी और बाबर के पास संसाधन कम था, टिक नहीं पा रहा था बंदा। ठीक है, बाबर का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन था? तो ये मोहम्मद शैबानी खान ही था, उज्बेक का जो शासक था। मध्य एशिया में बाबर का बार बार विरोध किया गया था। ठीक है, आगे जानते हैं, बाबर ने काबुल पर कब अधिकार किया? तो 1504 ईस्वी में काबुल, जो सामरिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान था, उस पर क्या किया ये बंदा? कब्जा कर लिया। काबुल विजय का बाबर के लिए क्या महत्व था? तो यह उसकी शक्ति का अस्थायी आधार बना। यही से ये व्यक्ति समझ लीजिए कि पावरफुल बनते चला गया। ठीक ना, यहां से उसे धन सोना और सुरक्षित ठिकाना भी मिल गया, और उसके बाद यहां से तो बुलावा भी आ गया, और दूसरी बात ये, जब बुलावा भी आ गया, पावरफुल भी हो गया था, आराम से भारत पर आक्रमण करने की योग भी हो गया था। आक्रमण किया, 4 गो युद्ध लड़ा, चारों सक्सेस हुआ, 1530 में चला गया। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? तो
7 ईस्वी में स्वयं को स्वतंत्रता और सार्वभौम शासन भी घोषित कर दिया। ठीक ना। बाबर ने भारत पर आक्रमण करने का निर्णय क्यों लिया? कि मध्य एशिया में असफल हो गया था, उधर धन संपत्ति की प्राप्ति और अस्थायी साम्राज्य स्थापित करने के लिए भारत पर आक्रमण किया था। मध्य एशिया में उज्बेकों से हार के बाद उसके पास सीमित संसाधन और अवसर बचा हुआ था, जिसके कारण ये चाहा कि नहीं अब हमको क्या किया जाए कि भारत पर आक्रमण किया जाए। भारत पर बाबर को किसने आमंत्रित किया था? भारत पर बाबर को किसने आमंत्रित किया था, कौन बुलाया था? तो वो था दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी। ठीक ना। इब्राहिम लोधी से असंतुष्ट था और बाबर की सहायता ये दोनों चाहता था। ठीक ना। जिसमें आलम खां तो इसका चचा ही था, है ना, इब्राहिम लोधी का। इब्राहिम लोधी से त्रस्त था, है ना, जिसके कारण क्या किया कि ये व्यक्ति बाबर को बुलाया। पिछले वीडियो में बताए थे कि ये समझ लीजिए कि ये सोचा कि अभी से त्रस्त हो गया था इब्राहिम लोधी से जनता, और ये सब भी तो सोचा कि क्यों ना किसी लुटेरा उटेरा को बुलाया जाए और लूटपाट करके ले जाएगा, इसका पावर कमजोर हो जाएगा तो हम दिल्ली के गद्दी पर विराजमान हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाबर के भारत आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी, जो लोधी साम्राज्य का अंतिम समझ लीजिए कि आंतरिक कलह और असंतोष था। ठीक ना। और लोधी साम्राज्य में आंतरिक कलह था और असंतोष था, जिसके कारण दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी क्या किया था कि बुलाया, ठीक है, इब्राहिम लोधी को हराने के लिए। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? तो 1519 में। उसने भारत की समृद्धि और कमजोरी का लाभ उठाना चाहता था। देखा कि सब आपस में लड़ रहा है, हमको बुला भी रहा है, तो क्यों नहीं जाए, जा करके कुछ न कुछ अपना प्रभुत्व जमाए। बाबर ने भारत पर कुल कितना आक्रमण किया था? 5 गो आक्रमण किया, 5 बार आक्रमण किया, और धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कई बार आक्रमण करते रहा। 5 बार आक्रमण किया। ठीक ना। बाबर के अंतिम आक्रमण का परिणाम क्या हुआ? तब 1526 ईस्वी में प्रथम जो पानीपत का युद्ध हुआ, इब्राहिम लोधी पर विजय प्राप्त किया और इससे मुगल साम्राज्य की स्थापना का मार्ग क्या हो गया? प्रशस्त हो गया, रास्ता खुल गया, है ना। ठीक है। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो बाबर की आत्मकथा का जो नाम है तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबरनामा कहते हैं। इसमें उसने अपने जीवन और अभियानों का वर्णन किया है, कौन कौन सा अभियान क्या और जीवन के बारे में लिखा है। ठीक ना। बाबरनामा मूल रूप से देखा जाए तो किस भाषा में लिखा गया है? तो ये जो बाबरनामा है ना, ये चगताई तुर्की भाषा में लिखा गया। चगताई यानी तुर्की भाषा में लिखा गया है। यह उस समय मध्य एशिया की प्रचलित भाषा थी, इसलिए उसी भाषा में क्या किया गया है कि लिखा गया है। ठीक ना। बाबर किसकी ओर से तैमूर का वंशज था? तब पिता की ओर से तैमूर का वंशज था। ठीक ना। उसके पिता उमर शेख मिर्जा जो था वो तैमूर वंश के ही थे। बाबर किसकी ओर से चंगेज खान का वंशज था? तो माता की ओर से चंगेज खान का वंशज था। ठीक ना। कुतलुग निगार खानम जो चंगेज खान की वंशज थी। ठीक ना। कुतलुग निगार खानम जो इनकी मम्मी थी। ठीक ना, अम्मी। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किस उद्देश्य से किया था? किस उद्देश्य? उद्देश्य क्या था बाबर का भारत पर आक्रमण करने का? तो भारत की समृद्धि, धन संपत्ति और अवसरों की खोज। भारत उस समय आर्थिक रूप से समृद्ध और राजनीतिक रूप से कमजोर था, लेकिन आर्थिक रूप से मजबूत था। राजनीति मतलब वही उथल पुथल, एक राजा दूसरे राजा से लड़ रहा था, ठीक, लेकिन आर्थिक समृद्धि था। ठीक है। बाबर ने भारत पर अपना ध्यान केंद्रित करने से पहले किस क्षेत्र को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया था? तो वो था काबुल का। पहले काबुल को ही जीता। काबुल जो था सामरिक रूप से सुरक्षित और संसाधन से भरपूर था, इसलिए पहले काबुल को ही अपने कब्जा में किया, काबुल को ही पहले जीता बाबर। ठीक है। बाबर को भारत के किस प्रदेश में सबसे अधिक रुचि थी? तो यह पंजाब और दिल्ली के क्षेत्र में सबसे ज्यादा बाबर को रुचि था। अब पहले इसी पर आक्रमण अपना करना शुरू किया। बाबर को भारत में पड़ाव जमाने में सबसे बड़ी बाधा क्या थी? तो देश में स्थापित लोधी शासन और उसकी सेना जो थी,
क्योंकि लोधी साम्राज्य अभी भी शक्तिशाली था, ऐसा नहीं कि वो कमजोर था। देखिए अकरहर वह करता है जिसके पास क्या होता है, कुछ पावर होता है ना, तो इसके पास पावर था, किसी को कोई वैल्यू नहीं लगाता था, है ना, सब तरसदा। राजनीतिक रूप से बेचारा गड़बड़ा गया, आर्थिक रूप से मजबूत होते हुए आर्थिक रूप से मजबूत है, राजनीतिक चपट में आ जाइएगा तब तो बढ़िया बढ़िया का हालत खराब हो जाता है ना। बाबर ने भारत पर चढ़ाई करने के लिए, ठीक है, कौन कौन से साधन अपनाए थे, तो उस समय यहाँ के तो इब्राहिम लोदी का सेना तो जानता भी नहीं था कि तोप भी होता है। आई बंदा तोपे लेकर के आया था, ठीक ना, कहने कह देता कि का तू बड़का तोप होगा का, है ना, तो बूझ लीजिए कि तोपे लेकर के आया था। तब बाबर ने भारत पर चढ़ाई करने के तोप खाना, बारूद, घुड़सवार सेना और रणनीति था, है ना, इससे उसे युद्ध में तकनीकी और रणनीतिक भी बढ़त मिली थी। बाबर ने भारत पर बार बार आक्रमण क्यों किया, क्योंकि यहाँ की राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक कला का लाभ उठाने के लिए भारतीय शासकों में आपसी फूट और कमजोर नेतृत्व था, जिसके कारण बाबर चाहा कि चलो भाग आजमाया जाए। उधर तो क्या बोलते हैं उसको, तो जीत नहीं पा रहे हैं समरकंद को, तो चल भाई उन्हें करी तो अपना भाग आजमाइए रहा था बंदा। बाबर को भारत आने के लिए प्रेरित करने वाला मुख्य कारण क्या था, तो स्थानीय स्वराज की स्थिरता, और वही मतलब समझ रहे ना, बाबर भारत क्यों आया और यहाँ अस्थायी कैसे हुआ, तो यहाँ की संपन्नता, उपजाऊ भूमि और राजनीतिक स्थिरता कमजोरी था यहाँ पे, और जिसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पर आकर के ये सब सोचा, इब्राहिम लोदी का चच्चा वो सब जो सोचा कि भाई आएगा लूटपाट करेगा, लुटेरा चल जाएगा, लेकिन गया नहीं, ठीक ना। बाबर ने भारत में विजय प्राप्त करने के बाद क्या किया, तब मुगल साम्राज्य की स्थापना किया, एक संगठित प्रशासन और मजबूत साम्राज्य की क्या करी, नींव डाली, ठीक ना। तो ये था मेरे भाई बाबर का भारत पर आक्रमण से पूर्व उसके जो भी चला, उन सबसे रिलेटेड यहाँ 30 क्वेश्चन को हम लेकर के आए थे, ठीक है। तो आपको फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो टेक केयर, गुड बाय।